बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। जापान पाकिस्तान से गाड़ियाँ क्यों मंगवा रहा है, असल कहानी क्या है? कभी सोचा है जापान? जी हाँ, गाड़ियों का बादशाह जापान, वो पाकिस्तान से होंडा गाड़ियाँ ख़रीद रहा है। क्या ये अनहोनी नहीं है? क्या हम गाड़ी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गए हैं? क्या वाकई ये सच है या सिर्फ खबरों का गेम? ये खबर आज हर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पाकिस्तान ने जापान को 38 होंडा कारें एक्सपोर्ट कर दी हैं। अप्रैल 2025 यानी कोई 3 महीने पहले भी पाकिस्तान ने 40 गाड़ियां जापान को एक्सपोर्ट की थीं। लेकिन सवाल ये है कि जापान को हमारी गाड़ियों की क्या ज़रूरत पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जापानी मार्केट में कोई बहुत बड़ा गैप आ गया हो? आज की वीडियो में हम यही खोज लगाएंगे, असल कहानी, असल मकसद और वो राज जो बाज़ाहिर किसी को नज़र नहीं आ रहे। सबसे पहले तो खबर की तस्दीक करते हैं, ये झूठ है या सच। ये कोई झूठी या फर्जी खबर नहीं, बल्कि खुद होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान ने 28 जुलाई 2025 को बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि 38 होंडा सिटी 1.2 एल जो पाकिस्तान में असम्बल की गई थी, जापान एक्सपोर्ट की गई हैं। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान में बनी हुई होंडा गाड़ियां जापान जैसे तरक्की याफ्ता मालिक को बरामद की गई हैं। यानी ये एक तारीखी लम्हा है। लेकिन सिर्फ 38 गाड़ियां, तो क्या ये एक नॉर्मल तजारती शिपमेंट है या कुछ और यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जापान जैसे मुल्क को हमारी गाड़ियाँ क्यों दरकार हैं। यहाँ मामला दिलचस्प होता है। जापान वो मुल्क है जहाँ दुनिया की जदीद तरीन कारें बनती है। टोयोटा, निसान, सुजुकी, मज़दा, लेक्सस और ख़ुद होंडा। तो फिर हमसे एक पुराना मॉडल होंडा सिटी 1.2 एल क्यों मंगवा रहे हैं? यहाँ 4 बड़े अवामिल सामने आते हैं। पहले नंबर पर जान लें कि ये मॉडल जापान में बंद हो चुका है, यानी होंडा सिटी अब जापान में दस्तयाब नहीं है। लेकिन बाज़ कंपनीज, इदारे या तालीमी इंस्टीट्यूट टेस्टिंग, कंपैरिजन या रिसर्च के लिए ऐसे मॉडल्स मंगवाते हैं। दूसरी बड़ी वजह कॉस्ट सेविंग एंड इंटरनल टेस्टिंग है। पाकिस्तान में असम्बल होने वाली गाड़ी सस्ती होती है। जापान में कुछ कंपनीज अपनी ही पुरानी प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहती हैं। तीसरी वजह है पायलट बैच, यानी सिर्फ आजमाइश के मकासद के लिए। ये 38 गाड़ियां हो सकता है आजमाइशी शिपमेंट हों, ताकि होंडा जापान ये जान सके कि क्या पाकिस्तान की असम्बली स्टैंडर्ड्स एक्सपोर्ट के काबिल हैं या नहीं। चौथी बड़ी वजह है कि जापान का सिंबॉलिक कदम। जापानी कंपनियां ये पैगाम दे रही हैं कि पाकिस्तान को भी आलमी ऑटो मार्केट में जगह दी जा सकती है। ये एक सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ सवाल ये भी तो पैदा होता है कि जापान को ये गाड़ियाँ महंगी नहीं पड़ेंगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर सस्ती है और रॉ मटेरियल की कीमत भी कम है। पाकिस्तान में मुकम्मल गाड़ी नहीं बल्कि CKD यानी कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स को असम्बल किया जाता है, इसलिए कॉस्ट मज़ीद कम हो जाती है। यहाँ एक और दिलचस्प अमर यह है कि जब कोई प्रोडक्ट रिसर्च या फिर बेंचमार्क के लिए शिपिंग की जाती है तो शिपिंग का खर्च भी बहुत कम रह जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस एक्सपोर्ट की पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है। ये हमारी ऑटो इंडस्ट्री के लिए पहला कदम है जो अब तक सिर्फ मुकामी मार्केट तक महदूद था। अगर ये आजमाइशी शिपमेंट कामयाब रही तो पाकिस्तान फ्यूचर में गाड़ियाँ मशरक़ वस्ता, अफ्रीकी ममालिक और जनूबी एशिया को बरामद कर सकता है। इन्वेस्टमेंट का ये कदम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ने से असम्बली प्लांट्स, पार्ट सप्लायर्स और लॉजिस्टिक में रोज़गार बढ़ सकता है। ये 38 गाड़ियाँ अलामती हैं, लेकिन अगर हमने इस मौका को सही इस्तेमाल किया तो हम पाकिस्तान में लोकल ऑटो R&D मरकज़ बना सकते हैं, कंप्लीट कार्स एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं और सबसे बढ़कर असम्बल्ड इन पाकिस्तान को एक आलमी ब्रांड बना सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान वाकई ऑटो एक्सपोर्ट हब बन सकता है? क्या जापान की एक गाड़ी मंगवाना महज एक तजारती मामला है या एक पैगाम है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।